नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मौनी अमावस्या के जो नियम होते हैं जो हमें करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए हिंदू धर्म में। तो आज आपको बताऊंगी कि ये जो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, इस दिन हमें घर पर रहकर भी नियम कैसे करने चाहिए मैं आपको आज बताऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी ही उठना है, सूरज उगने से पहले कोशिश करना, अगर उठ सको तो जल्दी उठना, वरना अगर आप नहीं उठ सकते जल्दी तो थोड़ा देर से भी उठ सकते हैं, पर कोशिश करना जल्दी उठना अच्छा होता है। और उसके बाद आपको जल्दी उठ कर के क्या करना है, सबसे पहले तो मौन व्रत रहना है, किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल मौन व्रत रहना है जब तक कि आप स्नान नहीं कर लेती, ठीक है। स्नान करने से पहले आपको मौन व्रत रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। और स्नान करने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको, स्नान करने के लिए आपके जो नहाने का जल है उसमें आप गंगा जल और तिल अवश्य डालें, काले तिल। गंगा जल और तिल डालकर ही स्नान करें, ठीक है। उसके बाद आपको ठंडे पानी से ही स्नान करना है, आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा बीमार वगैरह है, तबीयत खराब है, तो आप ठंडे पानी से स्नान ना करें, वरना ठंडे पानी से ही स्नान करना होता है और ठंडे पानी से ही आप स्नान करें, ठीक है। और स्नान करने के बाद आपको दान करने की जो चीज़ें होती हैं, इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन का जो दान होता है वो बहुत ही फलदायी होता है, तो हमें दान जरूर करना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं, जो अभी आपके सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे कि तिल, काले तिल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, और आप चावल का भी दान कर सकते हैं या खाने पीने की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, पर काले तिल का बहुत ही महत्व होता है। अमावस के दिन, पूरे माघ महीने में अमावस का दिन पड़ा है, और माघ महीने में काले तिल का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और माघ महीने में हमें तिल अवश्य ही खाना चाहिए, काले तिल का सेवन जरूर करना चाहिए, चाहे गुड़ गुड़ में डालकर, चाहे कोई मिठाई बनाकर, पकवान बनाकर, पर काले तिल का अवश्य ही हमें खाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें दान देने के बाद ही सूर्य देव को, मतलब अपनी पूजा पाठ करके फिर दान देना है, दान देने के बाद ही हम सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, ठीक है। और उस जल में हम काले तिल अवश्य डालेंगे, काले तिल डालकर ही हमें सूर्य देव को जल देना है, ठीक है। और तिल से मतलब मिठाई बनाकर या प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। काले तिल का उस दिन बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। और इस दिन हम पूजा, पीपल देव की पूजा भी कर सकते हैं, करते हैं। इस पीपल देव का ही बहुत ही महत्व होता है अमावस वाले दिन। और तुलसी की पूजा कर सकते हैं, और जिनके घरों में पितरों की पूजा होती है तो उस दिन आप पितरों की भी पूजा करें, ठीक है, जिनके घर में होती है। और पुआ पूड़ी वगैरह का भोग लगा सकते हैं तिल डालकर। और इस दिन पकवान अवश्य ही बनाएं, घर में खुशबू आनी चाहिए खाने की, ठीक है। और ये जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो ब्राह्मणों को भोग अवश्य कराना चाहिए। और अगर आप वैसे तो आज कुंभ स्नान चल रहा है इस समय, अगर आप चाहें तो कुंभ स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई आपके आसपास नदी, सरयू वगैरह कोई नदी हो छोटी, तो उसमें भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं आप जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, काले तिल और गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। और ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और जो भी हम दान वगैरह करेंगे वो हमें किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। इससे हमारे मतलब जो हमने दान दिया है वो पुण्य खत्म हो जाएगा, जो भी हम दान करके पुण्य कमा रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा बताने से, तो किसी को बताना नहीं चाहिए। और घर पर ही हम कपूर जलाकर पूरे घर को दिखाएंगे, ठीक है। और गंगा जल का छिड़काव सब भगवान पर, सभी देवी देवताओं पर छिड़काव करेंगे, पूरे घर में छिड़काव करेंगे अगर हम घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो, ठीक है। और कपूर जलाकर पूरे घर को दिखाना है, ठीक है। और हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इससे हमारा
मतलब उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा अगर हम ये चीज़ करेंगे तो, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमें जो स्त्री है उन्हें सर बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए अमावस के दिन। चाहे कोई सी भी अमावस हो, उस दिन हमें अपने सर नहीं धोना चाहिए, ठीक है। चाहे महिलाओं में मासिक धर्म की भी अगर वो है समस्या और पीरियड्स वगैरह भी चल रहे हैं जैसे लेडीज़ों को, तो तब भी सर नहीं धोना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो भले धो लो, वरना नहीं धोना चाहिए, ठीक है। और इस दिन हमें बाल खींचने नहीं चाहिए, मतलब हमारे बाल टूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें से तेज़ी से, जैसे हम बाल अपने बनाते हैं तो ज़्यादा तेज़ नहीं बाल खींचने चाहिए हमारे, मतलब बाल टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। और इस दिन हमें अपना हेयर कट भी नहीं करवाना चाहिए, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो या बच्चे हो। कोशिश करिए कि इस दिन बाल ना कटवाएं, ठीक है। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए। और स्नान के बाद हम अपने हाथ पैर नहीं सेकेंगे इस दिन, ठीक है। हाथ पैर सेकने से जो भी हमारा पुण्य होता है सब खत्म हो जाता है। तो हमें नहाने के बाद हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं सेकने हैं, ठीक है। इससे हमारा पूर्ण फल नष्ट हो जाता है। और इस दिन हमें, अमावस के दिन हमें कोई भिक्षुक है उसका अपमान नहीं करना चाहिए और उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और किसी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं अमावस वाले दिन। और इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा शराब मछली ये सब नॉनवेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद हमें सरसों का तेल का मतलब अपने बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। नहाने के बाद हम ऑयल वगैरह लगा लेते हैं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो बॉडी लोशन लगा सकते हैं, बच्चों को भी बॉडी लोशन लगाकर उसकी मालिश कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही अर्जेंट है तो भले ही बच्चे को सरसों के तेल से मालिश कर दीजिए, वरना कोशिश करिए कि हम सरसों का तेल का यूज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। उसके बाद हमें रात को देर रात तक बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं रहना चाहिए अमावस की रात को, ठीक है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए घर से बाहर देर रात तक, ठीक है। और हम इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दिया जला सकते हैं। अगर आप जलाना चाहें तो पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर आ जाएं, पर देर रात को जलाने ना जाएं, आप शाम को ही वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर रख आएं, ठीक है। देर रात तक बिल्कुल भी बाहर नहीं रहना है परिवार के किसी भी सदस्य को। और इस दिन हम किसी नए बिजनेस या हम अपना घर का कुछ भी नया कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। ये पितरों के दिन होते हैं, तो इसलिए हमें इस दिन नए कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस दिन। और झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए अमावस के दिन, क्योंकि लक्ष्मी माता का स्वरूप होती हैं और ये दिन पितरों के होते हैं, तो इसलिए हमें नई झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। और इस दिन हमें नाखून भी बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए, ठीक है। तो आपको अमावस के दिन और मौनी अमावस के दिन और जो भी अमावस आती है उस दिन ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जो मैंने बताए हैं। और आप मौनी अमावस वाले दिन अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो घर पर भी रहकर इस तरीके से आप स्नान करके दान करके पूरा कुंभ जैसे हम कुंभ का स्नान करते हैं पूरा वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। और बताइए आप भी, आप लोग में कौन कौन कुंभ जा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम भी कुंभ जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, देखते हैं कब जा पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम।